हेलो एवरीवन। अब हम केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है, नैनो मटेरियल सिंथेसिस। क्या है नैनो मटेरियल सिंथेसिस? इसमें क्या है, केमिकल वेपर डिपोजिशन, CVD। देखिए क्या होता है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन ऑफ ए प्रीकर्सर गैसेज टू डिपोजिट थिन फिल्म और नैनो मटेरियल ऑन ए सबस्ट्रेट। ये किसके काम आता है? इसका यूज़ कहाँ होता है? किसी भी सबस्ट्रेट पर एक पतली लेयर को चढ़ाना, किसके द्वारा? गैसेस के द्वारा। तो उसको क्या कहते हैं? केमिकल वेपर डिपोजिशन। इट्स कॉमनली यूज्ड इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। इसका यूज़ कहाँ होता है? सेमीकंडक्टर को बनाने में। सोल जेल सिंथेसिस। सोल जेल सिंथेसिस, सोल और जेल को बनाने में। सोल जेल केमिस्ट्री इज़ यूज टू प्रोड्यूस मटेरियल लाइक सिलिका नैनो पार्टिकल। ये किसके बनाने में यूज़ होता है? इसका सिलिका नैनो पार्टिकल बनाने में यूज़ होता है। प्रीकर्सर इन लिक्विड फॉर्म ए जेल विच इज़ देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सॉलिड मटेरियल। इसका यूज कहाँ यूज होता है? जेल बनाने में यूज होता है। और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? वो सॉलिड मटेरियल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड कहाँ यूज होता है? नैनो साइंस सरफेस केमिस्ट्री में। देखिए, सरफेस मॉडिफिकेशन, केमिस्ट अल्टर द सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द नैनो मटेरियल बाय अटैकिंग फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, जो नैनो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी को, सरफेस प्रॉपर्टी को चेंज किया जा सकता है जब भी उस पर क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देते हैं। दिस इन्फ्लुएंसेस प्रॉपर्टी सच एज वेटाबिलिटी, एडिशन एंड बायोकम्पेबिलिटी। ये प्रॉपर्टी, इससे कौन सी प्रॉपर्टी को बढ़ावा मिलता है? जिससे क्या हो जाता है, वेटाबिलिटी, वेट होने वाली जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। एडिशन, ऐड होने वाली, और बायोकम्पेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है। सेल्फ असेंबल्ड मोनोलेयर्स, SAMS क्या होता है ये? These are single layer of molecules spontaneously arranged on the surface. SAM have application in the nano electronic and biosensors. इसमें क्या होता है, एक पतली सी लेयर क्या बन जाती है? सरफेस पे बन जाती है। जो सैम होता है उसका यूज़ कहाँ होता है? नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है और बायोसेंसर्स में इसका यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट्स देखिए, इसमें क्या है, ये क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स आर सेमी कंडक्टर नैनो क्रिस्टल विद यूनिक साइज डिपेंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है क्वांटम डॉट? सेमी कंडक्टर होता है, इसका क्या होता है, यूनिक साइज होता है। किस पे डिपेंड करता है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। दे इमिट लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ बेस्ड ऑन देयर साइज। ये क्या करते हैं? स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं? इमिट करते हैं। उन जो किस पे डिपेंड होते हैं? उनके साइज पर। मेकिंग देम वैल्यूएबल इन डिस्प्ले एंड बायो इमेजिंग। उनको क्या बनाने के लिए? उनको वैल्यूएबल बनाने के लिए और नैनो स्केल करेक्टराइजेशन के लिए। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। ये क्या होता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी? यूजेस ए शार्प टिप टू स्कैन ए सरफेस एट द एटॉमिक लेवल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन टोपोग्राफी एंड मेडिकल प्रॉपर्टी। देखिए, AFM का यूज़ कहाँ होता है? उसकी जो शार्प टिप होती है वो क्या करती है? सरफेस को क्या करते हैं, एटॉमिक लेवल को क्या करती है? वो स्कैन करती है और क्या इन्फॉर्मेशन देती है? किसके बारे में? टोपोग्राफी के बारे में और मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। स्कैनिक टनलिंग माइक्रोस्कोपी, STM क्या होता है? STM इज़ यूज टू विजुअलाइज इंडिविजुअल एटम ऑन सरफेस बाय मेजरिंग इलेक्ट्रॉन टनलिंग बिटवीन द टिप एंड द सैंपल। यहाँ पे देखिए, STM का यूज कहाँ होता है? जो सरफेस पे मतलब कोई इंडिविजुअल एटम होता है उसके बारे में जानकारी देता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नैनो पार्टिकल फंक्शनलाइजेशन। क्या है? पॉलीमर
coating. Nanoparticles are often coated with polymer to improve stability and control their release in drug delivery application. जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा किससे कोटेड होते हैं, किसकी लेयर होती है, पॉलीमर्स की लेयर होती है। क्या करने के लिए, उनके एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और क्या कंट्रोल करने के लिए, और उनका जो कंट्रोल जो उनके ऊपर कोटिंग होती है उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो कहाँ रिलीज नहीं होते, ड्रग्स के अंदर रिलीज नहीं होते। आगे देखिए बायोलॉजिकल टारगेटिंग केमिस्ट डिज़ाइन नैनो पार्टिकल विद स्पेसिफिक लिगेंड एंड एंटीबॉडीज टू टारगेट एंड डिलीवर ड्रग टू स्पेसिफिक सेल और टिश्यू। देखिए जो केमिस्ट होते हैं वो क्या बनाते हैं, नैनो पार्टिकल की क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं और कहाँ पे रिलीज करते हैं, जहाँ पे सेल को, जिस स्पेसिफिक सेल के पास उनको भेजना होता है या फिर टिश्यू के पास उनको भेजना होता है। आगे देखिए नैनो कैटलिस्ट क्या होता है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट नैनो मटेरियल लाइक मेटल नैनो पार्टिकल कैन सर्व एज हाईली इफेक्टिव कैटलिस्ट फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन एनहेंसिंग एफिशिएंसी एंड सेलेक्टिविटी। जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो उनका यूज़ कहाँ होता है, कैटलिस्ट के रूप में भी यूज़ होता है रिएक्शंस में। क्या करता है ये, एफिशिएंसी और सिलेक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके बाद देखिए नैनो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, कंडक्टिव पॉलीमर्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स विद कंडक्टिव प्रॉपर्टी आर यूज्ड इन फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स। इसमें देखिए जो ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं उनके पास क्या होती है, कंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से इनका यूज़ कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है और लाइट इमिटिंग डायोड में होता है। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च वर्क ऑन यूजिंग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विच कुड लीड टू एक्सट्रीमली स्मॉल एंड एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस। यहाँ पे देखिए जो रिसर्च होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, ताकि बहुत सा छोटा और काफ़ी इफ़ेक्टिव एनर्जी वाला कोई डिवाइस बनाया जाए। इसके बाद नेक्स्ट यूज़ क्या है, नैनो मेडिसिन में लाइपोसोम्स एंड नैनो पार्टिकल दीज आर यूज टू एनकैपेबलेट एंड डिलीवर ड्रग प्रीशियसली टू ट्यूमर साइट रिड्यूसिंग साइड इफ़ेक्ट। देखिए जो लाइपोसोम्स होता है और नैनो पार्टिकल होते हैं ये क्या करते हैं, ड्रग्स को कहाँ पहुँचाते हैं, ट्यूमर की साइट्स पे, ताकि इससे क्या हो जाए, तो जो उनका इफेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके बाद इमेजिंग नैनो पार्टिकल विद इमेजिंग एजेंट एनेबल नॉन इनवेसिव विजुअलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। इमेजिंग नैनो पार्टिकल्स, देखिए जो नैनो पार्टिकल का यूज़ कहाँ यूज़ हो रहा है, इमेजिंग एजेंट्स के में भी इसका क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए इसका यूज़ कहाँ होता है, नैनो सेंसर नैनो पार्टिकल बेस्ड सेंसर्स नैनो मटेरियल लाइक कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड क्वांटम डॉट्स आर यूज्ड इन सेंसर फॉर डिटेक्टिंग स्पेसिफिक मॉलिक्यूल विद हाई सेंसिटिविटी। इसका नैनो मटेरियल का कहाँ यूज़ होता है, नैनो सेंसर्स में यूज़ होता है। क्या चीज़ डिटेक्ट करने में, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने में यूज़ होता है। इसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी सेफ्टी टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़ केमिस्ट परफॉर्म टॉक्सिकोलॉजी स्टडी टू अंडरस्टैंड हाउ नैनो मटेरियल इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम एंड एक्सेस देयर पोटेंशियल रिस्क। जो केमिस्ट क्या कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स पे, मटेरियल पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ और इनका क्या रिस्क है। सेफ बाय डिज़ाइन द कंसेप्ट ऑफ डिज़ाइनिंग नैनो मटेरियल विद सेफ इन माइंड इन्वॉल्व चूजिंग मटेरियल एंड सरफेस मेडिकेशन दैट मिनिमाइज टॉक्सिसिटी। मतलब ये क्या कह रहे हैं, जो नैनो पार्टिकल का मटेरियल का डिज़ाइन है वो कि इस तरह से बनाया गया है ताकि जो उनका हार्मफुलनेस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। Chemistry in nanoscience and technology continue to involve driving innovation in various industrial and addressing challenging related to energy, healthcare, environment, sustainable and more.
जो नैनो साइंस है वो क्या कर रही है, बहुत मतलब कि अपने अलग अलग इनोवेशन से इंडस्ट्रीज़ में बहुत अलग अलग चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रही है। जैसे रिलेटेड एनर्जी से रिलेटेड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों को क्या कर रही है नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रही है। इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड वेयर केमिस्ट्री प्ले ए सेंट्रल रोल इन डिज़ाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग नैनो मटेरियल फॉर डाइवर्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लेयर बहुत सारे यूज हैं इस नैनो मटेरियल्स के। तो केमिस्ट्री क्या कर रही है, उसका केमिस्ट्री ये रोल प्ले कर रही है कि उसका जो डिज़ाइन है नैनो मटेरियल का, ताकि इस तरह से बनाए कि ताकि उसका जो यूज है बहुत सारी जगह पे उसका यूज किया जा सके। तो ये सब जो एप्लीकेशन थे, यूजेस थे, किसके बारे में था, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में था, जो आजकल काफ़ी चलन में आ रहा है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल। तो एवरीवन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।